मित्रों, नमः संस्कृताय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपसे व्यंजन संधि के बारे में चर्चा की थी कि व्यंजन संधि क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं। आज हम व्यंजन संधि के प्रथम प्रकार अस्तित्व संधि की आपसे चर्चा करेंगे। अस्तित्व संधि का सूत्र होता है अस्तोः अश्चुनाश्चुः। इसमें तीन शब्द आए हुए हैं, अस्तोः, अश्चुना और चुः। अस्तोः ये अस्तु शब्द का जब रूप चलता है तो हो जाता है अस्तोः। और इसके पूर्व जब मैंने आपको वर्ण विचार पढ़ाया था, वर्णों को पढ़ाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था कि ये तू, तू, पू, टू, तू, पू, ये सब का वर्ग, या जैसे कि मैंने कह दिया कि कुकार का वर्ग, उसी तरीके से यहाँ तू का अर्थ हो गया तवर्ग। तू का अर्थ तवर्ग, अर्थात तू का सीधा अर्थ हो जाएगा न। अब हम यहाँ पर आते हैं और ये स लिखा ही हुआ है। यहाँ पर आते हैं कि जब स तथा तवर्ग यानी न का योग स अर्थात तालव्य स तथा च वर्ग से हो तो दंत स को तालव्य स और त वर्ग के वर्ण को च वर्ग आदेश हो जाता है। मित्रों, मैंने यहाँ एक तालिका बनाई हुई है, इसमें मैंने लिखा हुआ स्थानीय, योग और आदेश। स्थानीय कौन हो? दंती स हो, तवर्ग का वर्ण हो यानी त, थ, द, ध, न हो, और उसका योग किससे हो रहा हो? तालव्य से और च वर्ग यानी से योग हो रहा हो तो आदेश दंती स को तालव्य स और तवर्ग को च वर्ग आदेश हो जाता है। मित्रों, थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से आप सुने कि यदि दंती स और तवर्ग का योग तालव्य स और च वर्ग से हो रहा हो, अब वह योग चाहे पूर्व में हो अथवा पर में हो, दोनों स्थितियों में आदेश जो होगा वो दंती स को तालव्य स और त वर्ग को च वर्ग आदेश हो जाएगा। त वर्ग में 5 वर्ण हैं, तो इसके स्थान पर क्या आदेश होगा? तो आप ये जान लें कि त वर्ग का अगर प्रथम वर्ण है तो उसको आदेश च वर्ग का प्रथम वर्ण होगा। यदि त वर्ग का द्वितीय वर्ण है तो उसको आदेश च वर्ग का द्वितीय वर्ण होगा। यदि त वर्ग का तृतीय वर्ण है तो उसको आदेश च वर्ग का तृतीय वर्ण होगा। यदि त वर्ग का चतुर्थ वर्ण है तो उसके स्थान पर आदेश च वर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा। यदि त वर्ग का पंचम वर्ण है तो उसको आदेश च वर्ग का पंचम वर्ण ही होगा। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि दंती स और च वर्ग के बाद तालव्य स और च वर्ग आ जाए तो दंती स को तालव्य स और त वर्ग को च वर्ग के वर्ण आदेश हो जाते हैं। किस क्रम में आदेश होते हैं ये मैंने आपको बता दिया, यानी कि स को स आदेश होगा, त को च आदेश होगा, थ को छ आदेश होगा, द को ज आदेश हो जाएगा, ध को झ आदेश हो जाएगा और न को य आदेश हो जाएगा। अब मैंने यहाँ कुछ उदाहरण लिया हुआ है, इन उदाहरणों से आप समझने का प्रयास करिए। यहाँ लिखा हुआ सत, धन, चित। अब ये जो पूर्व शब्द है, पूर्व शब्द का अंतिम वर्ण त वर्ग का वर्ण है और इसके बाद च वर्ग का वर्ण आया हुआ है, तो इस त वर्ग के वर्ण को च वर्ग का वर्ण आदेश होकर के ये बन गया सच्चित। इसी प्रकार से यहाँ पर जगत, धन, जननी लिखा हुआ है। जगत ये जो पूर्व पद है इसका अंतिम वर्ण द
ये त वर्ग का वर्ण है और इसके बाद च वर्ग का वर्ण आया हुआ है, तो इस त वर्ग के वर्ण को आदेश च वर्ग का वर्ण आदेश होकर के बन जाएगा जगत जननी। यहाँ आप देखें कि ये तीसरा वर्ण है, तो इसके स्थान पर तीसरा वर्ण आदेश होकर के द को जय होकर के जगत जननी प्रयोग बन जा रहा है। इसी प्रकार से आप देखें यहाँ लिखा हुआ रामक धन चिनोत, और ये जो पूर्व पद है, पूर्व पद का अंतिम वर्ण श यानी दंती स है, उसके बाद च वर्ग आया हुआ है, तो इस दंती स को तालव्य स आदेश होकर के रामस चिनोत प्रयोग बन जा रहा है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण उत धन चारण। यहाँ पर जो पूर्व शब्द है, इसका जो अंतिम वर्ण है ये त है और उसके बाद च आया हुआ है, तो इस त को च आदेश हो करके यहाँ पर उच्चारण प्रयोग बन गया। मित्रों, आसान सा यह है, इसमें कोई बहुत दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ध्यान ये रखना है कि ये दंती स और त वर्ग के बाद तालव्य स और च वर्ग आएंगे, तो दंती स को तालव्य स और त वर्ग को च वर्ग आदेश हो जाएगा। इसके बहुत सारे उदाहरण आपकी किताबों में दिए गए होंगे, उन उदाहरणों को आप अभ्यास करिएगा। मुझे आशा है कि ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर अगले वीडियो में हम आपसे अगले संधि के बारे में चर्चा करेंगे। जिन मित्रों ने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सभी सब्सक्राइब कर लें, जिससे संधियों के अन्य जो प्रकार हैं उनकी जो चर्चा हो वो आपको मिलती रहे।